हैं। जैसे मैंने कल भी बताया कि कल से मानसून सत्र की शुरुआत है, तो एजेंडा तो जो कल लिस्ट हुआ है उस पर मुख्य रूप से चर्चा हुई है, जिसमें ऑबिचुरी है और उसके बाद फिर प्रश्नकाल जो रिमेनिंग समय है उसमें प्रश्नकाल का समय है, रिपोर्ट्स हैं कमेटीज़ की और कुछ पेपर ले होंगे और दो डिस्कशंस कल जो महत्वपूर्ण हैं। एक सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से डिस्कशन आया है फ्लैश फ्लड्स के ऊपर कि अभी भारी बरसात की वजह से हिमाचल प्रदेश के जो प्रत्येक ज़िले में सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को जो नुकसान हुआ है उस सिलसिले में माननीय सदन चर्चा करे और कोई नीति निर्धारण करे जिससे क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड विज़ा विज़ विकास की गति को कैसे हम आगे ले जा सकें। और एक और विषय है जो हमारे जीतराम कटवाल हैं उनकी तरफ से है और ये दो विषय कल चर्चा में आएंगे। अभी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर साहब और हमारे CPS बरागटा साहब और प्रतिपक्ष के नेता माननीय जयराम जी जो पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई है और सभी ये चाहते हैं कि इन 7 दिनों में 7 सिटिंग्स में सत्र की कार्रवाई अच्छे से हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो। जो विषय हैं गंभीर हैं, जो विषय जो चर्चा में आया तो इस पर नेता प्रतिपक्ष भी उतने ही पॉजिटिव थे जितने सरकार उसमें पॉजिटिव है कि हम चाहेंगे कि इस चर्चा जो है कल तो चलेगी क्योंकि कल सत्र जो है 7 बजे तक है। तो अगर आवश्यकता पड़ी, क्योंकि सभी मान्य सदस्य अपने अपने चुनाव क्षेत्र से संबंधित जो घटनाएं घटी हैं उसका उल्लेख भी करेंगे, तो हो सकता है कि ये चर्चा परसों मंगलवार तक भी जाए, तो मंगलवार में भी जाएगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसको बुधवार को भी करेंगे। तो ये क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है जिसके ऊपर चर्चा और कोई नीति निर्धारण करने की आवश्यकता है। और मैंने यही अपील की है कि सभी को समय मिलेगा, सत्ता पक्ष को भी मिलेगा और विपक्ष को समय तो जैसे मैंने कहा तो मैं पहले से ही ज़्यादा देता हूँ और सभी को समय मिलेगा। नए जो विधायक हैं उनको भी मौका जो है हर जो है विधायक को मिलेगा। चुनाव क्षेत्र के मुतल्लिक या प्रदेश के मुतल्लिक जो भी संवेदनशील मसले हैं उसके ऊपर जो भी चर्चा इस माननीय सदन में आएगी उसे चर्चा में हम लाएंगे और जो प्रदेश के हित में होगी और हिमाचल प्रदेश के वासियों के हित में। इसके अलावा क्योंकि के अंदर ये इस पर चर्चा होनी चाहिए या कोई ऐसी नीति जो है वो निर्धारण करने की आवश्यकता आपको लगती है? ये जो विषय है ना जो 100 नियम 102 में आ रहा है, ये विषय जो है इसका फाइनली जो है ये जब चीफ मिनिस्टर ही इनिशिएट करेंगे और उसके बाद सारी चर्चा के बाद उसका जवाब भी आएगा। तो जवाब में जब जवाब आएगा तो किसी न किसी प्रकार से नीति निर्धारण की उसमें बात होगी और दोनों ही पार्टियों के अंदर कॉन्सेंसस होगा, क्योंकि ये इशू जो है कोई पॉलिटिकल नहीं है, राजनीति से संबंधित नहीं है, ये प्रदेश से संबंधित ये विषय है और प्रदेश के लोगों से संबंधित है। प्रदेश रहता है, लोग रहते हैं, तभी राजनीतिक पार्टियां रहती हैं, सरकारें बनती हैं, विधानसभा बनती है। तो इसलिए ये विषय बहुत गंभीर है और इसके ऊपर मैं समझता हूँ मेरी भी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मान्य सदस्य बोलें, सुझाव दें कि क्लाइमेटिकल चेंजेस जो आ रही हैं उसके फलस्वरूप हिमालय जो है हमारा यंगेस्ट ये हिल्स हैं, उस परिस्थिति में लोगों की जो ज़रूरतें, आवश्यकताएं हैं, मांगे हैं सड़कों की अन्य, वो किस प्रकार से हम इनको आगे ले जा सकेंगे लोगों की भावनाओं के अनुरूप। विधानसभा का ये मानसून सत्र 7 दिन का है और उस पर चर्चा हुई हमारी। सत्र अच्छी तरह से चले, चर्चा में सब लोग भाग लें, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों अपना अपना पक्ष रखें और जहां विपक्ष के नाते जो मुद्दे हैं पिछले 9 महीने में हिमाचल प्रदेश में सरकार के बारे में, तो उन सारी बातों का जिक्र होगा। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि हाउस की फंक्शनिंग जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे माननीय सदस्यों को, माननीय विधायकों को चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान
मिल सके उसमें। और अब के इस सत्र में प्रमुख मुद्दा तो आपदा है, इस पर चर्चा होगी। और स्वाभाविक रूप से पूरे प्रदेश भर में नुकसान हुआ है, तो पूरे प्रदेश में सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र के मसले को उठाना चाहेंगे। इस संदर्भ में चर्चा होगी ही होगी। और इसके अलावा जो एजेंडा होगा, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है वो तय करेगी, उसके मुताबिक चर्चा होगी। लेकिन ज्वलंत मुद्दे जो है वो हिमाचल प्रदेश में, इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सरकार को जवाब देना होगा। गारंटियाँ अपनी जगह हैं, 9 महीने बीत गए हैं, उस पर भी चर्चा लोग मांग रहे हैं, उस पर आग्रह कर रहे हैं कि जवाब दें सरकार। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में इस आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है, जिनके घर चले गए, और उनको पुनर्वास करने की क्या योजना है सरकार के पास। और उसके साथ में सड़कें अभी तक बहुत जगह बंद पड़ी हैं, उनको किस प्रकार से जल्दी खोला जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बात होनी है। वाटर सप्लाई स्कीम प्रभावित हुई है, पावर सप्लाई प्रभावित हुई है, कई जगह कम्युनिकेशन अभी तक भी जो है रिस्टोर नहीं हो पाया है, टावर डैमेज हो गए हैं कम्युनिकेशन के। इन तमाम मुद्दों को लेकर के ध्यान में भी जो हमारी आपदा पर जो चर्चा होगी, सरकार की ओर से होगी, विपक्ष की ओर से होगी, जो भी होगी, लेकिन उस पर ये तमाम मुद्दे चर्चा में होंगे। और इसके साथ साथ में स्वाभाविक रूप से जो लोकहित के मुद्दे, जैसे संस्थानों का क्लोजर होना, इंस्टीट्यूशन की जो बंद होना, उस पर भी चर्चा संभव है, उस पर भी चर्चा करने की हम बात करेंगे। उन पर पुनर्विचार किया जाए। जनहित में खोले थे, जनता की मांग पर खोले थे। और ऐसे इश्यूज बहुत सारे हैं जिन इश्यूज को लेकर के बात होगी सदन के अंदर। लेकिन सदन चले, ठीक प्रकार से चले और चर्चा में पार्टिसिपेशन सब माननीय सदस्यों का अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए आज की इस जो है वो सर्वदलीय बैठक में हमने कहा कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और ये विषय अध्यक्ष विधानसभा जी के संज्ञान में लाया है और पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के साथ में भी। और ऑपोजिशन को अवसर मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए अधिकार के रूप में, क्योंकि गवर्नमेंट का पक्ष तो किसी न किसी रूप में आ जाता है, लेकिन ऑपोजिशन का पक्ष भी ठीक प्रकार से आए, प्रभावी ढंग से आए, ये हमने आग्रह किया। प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर सरकार की तरफ से कमेटी बनाई है, कमेटी ने मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है, अब क्या लग रहा है? देखिए, वो रिपोर्ट वहाँ पहुँची होगी, अभी तक रिपोर्ट जब आएगी तो उस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पूर्व की सरकार में, जिसमें प्रदेश का अहित हुआ हो, प्रदेश का हित ही किया है। चाहे हमने प्राइम मिनिस्टर के विजिट्स किए हैं, हज़ारों करोड़ रुपए के फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेशन उसमें हुई हैं, चाहे हमने 75 ईयर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो एक जनहित का एक ऐसा मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर के लोगों को हिमाचल की इस यात्रा, 75 साल की यात्रा के बारे में जो जानकारी देनी थी, वो कार्यक्रम किए हैं हमने। और इसके अतिरिक्त हमने जो भी कार्यक्रम किए हैं। आज माननीय स्पीकर श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, क्योंकि कल से हमारा जो मानसून सेशन है, जो कि 7 दिन का सेशन है, जिसमें 6 सिटिंग्स है, वो आरंभ हो रही है। तो परंपरा के अनुरूप जो है सर्वदलीय मीटिंग बुलाई है, जिसमें विपक्ष के नेता माननीय जयराम जी उपस्थित थे। विस्तृत रूप से कई इश्यूज़ पे हमने चर्चा की है और मैंने सरकार की तरफ से भी आश्वासन दिया है कि हम ये चाहते हैं कि ये सदन जो है स्मूथली चले और इस सदन में सार्थक चर्चा हो, और जो भी मुद्दे चाहे डिस्कशन के रूप में है, चाहे क्वेश्चंस के रूप में है, चाहे अन्य नियमों के तहत जो भी सदन में चर्चा आएंगे, हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव और सार्थक चर्चा जो है सदन के अंदर हो रहे और सरकार जो है हर बात का जो है जवाब देगी। और हम उम्मीद करते हैं विपक्ष से भी, और माननीय जयराम जी ने भी आश्वासन दिया है कि हम जो है प्रदेश के हितों के मुद्दों पर सदन के अंदर उठाएंगे और मिलजुल करके सदन शांतिपूर्ण चले, हमारी ये कोशिश रही है। क्योंकि इस वक्त प्रदेश जो है बहुत संकट के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश में बहुत भारी तबाही हुई है, जिसमें से कि वही 12,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। और हम चाहते हैं कि सदन में, क्योंकि 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, चाहे वो रोड्स है, चाहे IPH की स्कीम्स है, चाहे बिजली के है, और जान और माल का भी बहुत नुकसान हुआ है। तो हम
चाहते हैं कि इस पर विस्तृत रूप से चर्चा हो। कल मुख्यमंत्री जी ने जो है वो एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन रखा है कि जो प्रदेश में जो नुकसान हुआ है ये सदन से मांग की जाएगी कि सदन जो है ये केंद्र सरकार से मांग करे कि इसको जो है राष्ट्रीय आपदा घोषित की जाए। तो कल वो पहला डिस्कशन जो है क्वेश्चन आवर के बाद लगा है और उम्मीद करते हैं हम कि इस डिस्कशन पे और इस मुद्दे पे पूरे हिमाचल प्रदेश के विधायक और सभी राजनीतिक पार्टी, चाहे विशेष करके भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक, हम एकता से सदन में इस अपनी 4 तक चर्चा रखें और एक होकर के केंद्र के को जो है वो प्रस्ताव भेजें, ताकि हमारे को जो है आर्थिक रूप से केंद्र से जैसी हमें अपेक्षा है कि हमें अच्छी जो है मदद होगी।